नमोस्तु महाराज श्री। मेरी पत्नी धर्मपत्नी मीनू जैन मेरे साथ है। जिज्ञासा इनकी काफ़ी समय से है, तो मैं माइक इनको दे रहा हूँ। बिल्कुल। इनकी जिज्ञासा शांति। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज मेरा एक प्रश्न, ये सामाजिक प्रश्न है। आजकल क्या चलन हो गया महाराज श्री, हम क्योंकि अब हम लोग जैन हैं तो नॉन जैन हमारी जो बहुएं आने लगी हैं, तो जो हम नॉन जैन लड़कियों को लाते तो कहते हैं बहुत एक पुण्य का काम है कि हम एक नॉन जैन लड़की को जैन बनाते हैं। तो लेकिन महाराज श्री मुझे ये लगता है कि जो बच्चे को अपने घर लेके आते हैं तो उसकी जो बाल्यावस्था में जो उसके दिमाग में अपने धर्म का सब ज्ञान डला होता है, जैसे कोई रामायण पढ़ता है या महाभारत पढ़ता है, और उसको शादी के बाद अपने घर ले आते हैं, हम कहते हैं कि अब तुम नमोकार मंत्र पढ़ो और भक्तांबर जी पढ़ो, तो वो मतलब उसके दिमाग में तो दूसरी चीज़ चलती है और हम उसको कहते हैं कि नहीं तुम जैन धर्म करो। तो ये उन माओं के लिए, उन सासों के लिए बड़ी विडंबना का कारण हो जाता है कि हम अपने जैन धर्म को उन बहुओं के थ्रू कैसे अपने जैन धर्म का मतलब अपनी फैमिली में कंटिन्यू करें। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत गंभीर बात है और इस संदर्भ में मैं केवल एक ही बात कहूँगा जिस पर सबको ध्यान देना चाहिए। आज पारसी समाज विलुप्ति के कगार पर पहुँच गया है ना। इसकी वजह पर विचार किया गया तो उसमें एक सबसे बड़ा कारण आया विधर्म विवाह। बात समझ रहे हैं? ये बहुत चिंता की बात है, बड़ी तथ्यात्मक रिपोर्ट है, आप लोगों को तो पता होगा। पारसी समुदाय की स्थिति ये हो गई कि अल्पसंख्यक आयोग को उन्हें 2 से अधिक संतान को जन्म देने की अनुशंसा करनी पड़ी। तो पारसी समुदाय के विलुप्ति के कगार पे जाने की एक बड़ी वजह बनी है विधर्म विवाह। अगर इसी विवाह को आप लोग प्रोत्साहित करते रहोगे तो कल कहीं जैन समाज भी विलुप्ति के कगार पर न पहुंच जाए। ये बहुत गंभीर बात है। किसी को जैन बनाना है तो विवाह करके जैन नहीं बनाया जाता। जैन बनाने के लिए उसे विचारों से जैन बनाया जाता है, उसका हृदय परिवर्तन करके बनाया जाता है। जैन होने का मतलब केवल ये नहीं कि नमोकार पढ़ लिए, भक्तामर पढ़ लिए, मंदिर चले गए। जैन होने का मतलब है जिनेंद्र भगवान के प्रति सच्चे श्रद्धानी बने, आत्मा के स्वरूप को जाने, सम्यक दर्शन के महत्व को जानकर मिथ्यात्व से मुक्त हो तब जैन हो। नहीं तो नाम के आगे जैन लगा रहेगा, बाकी चीज़ें छूट जाएगी। और मैंने बहुतों में भटकाव देखा है। हो सकता है आपने भी किसी में ऐसा देखा हो या ऐसा अनुभव किया हो। इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसलिए विधर्म विवाह को कतई प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, और यदि किसी ने कर लिया है तो हमें उसको संस्कारित बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। बहिष्कार में कहीं समाधान नहीं है और संस्कार में सबका उद्धार है। तो हमें इन बातों को ध्यान में रखकर बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन महाराज श्री आजकल क्या हो गया कि प्रेम विवाह बहुत होने लगे हैं, और हमारे जैन समाज में भी सब लोग कहते हैं हाँ आप तो आजकल प्रेम विवाह ही होने लगे हैं, तो प्रेम विवाह में तो वो फिर दूसरे जैन धर्म की लड़कियां आ रही हैं। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए बच्चों को पहले से जागरूक करो। जितने में है ना, मुझसे एक बार कहा तो मैंने एक अंतर बताया कि प्रेम विवाह और धर्म विवाह में क्या अंतर, यही पूछा गया। तो मैंने कहा धर्म विवाह और प्रेम विवाह में मौलिक अंतर है। एक में विवाह पहले होता प्रेम बाद में, और दूसरे में प्रेम पहले होता विवाह बाद में। पहले में विवाह पहले होता प्रेम बाद में, और दूसरे में प्रेम पहले होता विवाह बाद में। अंतर कुल ये रह जाता है, एक में विवाह खो जाता है प्रेम रह जाता है, और दूसरे में प्रेम खो जाता है विवाद रह जाता है। जागरूकता लाने की ज़रूरत है। ये जो हो रहा है आज समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव, जो बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। बल्कि मैं तो और आगे देख रहा हूँ और बड़ा भयावह रूप देख रहा हूँ। अब तो प्रेम विवाह भी ख़त्म होने लगे, अब तो विवाह ही ख़त्म है। लिव इन का कंसेप्ट बहुत तेज़ी से पांव पसार रहा है, और जैन समाज के लोगों के प्रबुद्ध होने के कारण जैनियों का इस तरफ रुझान बढ़ रहा है। ये बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। अपनी संतानों को इसके प्रति जागरूक रखना चाहिए। और एक बात और कहूँगा, मेरा अनुभव बताता है जैन लोग संपन्न होने के कारण अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षाएं देते हैं, लेकिन जिन उच्च शिक्षण संस्थानों में बच्चे पढ़ कर आते हैं
वहाँ उनका जिस कदर ब्रेन वॉश होता है, वहाँ कई बच्चों को तो मैंने देखा वो जैन क्या भारतीय नहीं रह पाते हैं, पूरी तरह वामपंथी विचारधारा से ग्रसित हो जाते हैं। कई बच्चों में मैंने वामपंथ और माओवादी विचारधारा देखी। ये बहुत बड़ा भटकाव है। तो आप अपने बच्चों को प्रारंभिक काल से ही शिक्षा के स्तर पर ध्यान दें कि हमारे बच्चों की शिक्षा कैसे हो, संस्कार युक्त शिक्षा हो, ताकि दुनिया में कहीं भी जाए उनका धर्म, उनके संस्कार, उनकी निष्ठा अक्षुण्ण बनी रहे। यदि ये सब चीज़ें छिन्न भिन्न हो जाएगी तो आने वाला समय बहुत भयावह होगा। नमोस्तु महाराज।